नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टूडियो मॉनिटर के बारे में, जो कि सिर्फ स्टूडियो मॉनिटर ही नहीं है, वो और भी बहुत कुछ है। ये जो ब्रांड है ऑडियो अरे, ये ब्रांड है इंडिया का। और इंडिया के ब्रांड जितने भी हैं उनके प्रोडक्ट्स मुझे बड़े अच्छी फीलिंग होती है कि इंडिया में भी साउंड की दुनिया में एक अलग लेवल पर काम चल रहा है। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मैं जनरली हाई-फाई ऑडियो के बारे में बातचीत करता हूं, बट ये स्टूडियो मॉनिटर्स हैं, ये थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी में आ जाती है। और साथ ही ये मल्टीमीडिया स्पीकर्स भी हैं अपने आप में। इसके पहले सबसे करते हैं हम अनबॉक्सिंग। बहुत छोटे से बड़े क्यूट से, आपने पैंडा देखा है ना, पैंडा, वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का होता है, वो कितना क्यूट सा होता है। उसकी आईज ब्लैक सी और व्हाइट सा बाहर से, तो कुछ वैसा सा फील दिया इसने मुझे। तो लुक्स में तो मुझे ये बहुत ही शानदार लगे। वुड का बना हुआ है और यहां पर ये विनियर से रैप किया गया है। तो फिनिशिंग के मामले में तो भैया इसके मैं पूरे 100 में से 100 मार्क्स दूंगा। मुझे ये बहुत ही बढ़िया इनकी फिनिशिंग लगी। और यहां पर रबर के फीड्स दिए गए हैं। यहां पर फ्रंट में ये प्लास्टिक है जो इसके ऊपर लगाया गया है। ये अंदर से पूरा वुड का है एंड देन उसके ऊपर जो ये इन लोगों ने इसको कवर लगाया है, ये प्लास्टिक का है। और इसके कुछ अपने बेनिफिट्स भी हैं, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। अभी यहां पर हम बात करते हैं कि आगे की तरफ हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। यहां पे हमें देखने को मिलता है सिल्क डोम ट्वीटर, जो कि भैया बहुत बढ़िया किसी ग्रिल के साथ कवर किया गया है। फिर उसके नीचे हमें देखने को मिल जाता है 4 इंच का वूफर ड्राइवर, जैसा कि स्पेक शीट में इन्होंने मेंशन किया है कि ये 4 इंच का वूफर ड्राइवर है। यहां पर हम देखें तो वॉल्यूम कंट्रोल हमें मिल जाता है, जो कि दबाने से और भी फंक्शंस इसके होते हैं, जैसे कि पावर का बटन। इस पावर के बटन को सिर्फ पावर ऑन करने के लिए ही नहीं, बल्कि हम मोड्स को चेंज करने के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। तो यदि हम एक बार प्रेस करेंगे तो ये हमको रेड मोड में आ जाएगा, यानी कि ये म्यूजिक मोड में आ जाएगा। और अगर हम इसे दोबारा प्रेस करेंगे तो ये वापस ब्लू मोड में आ जाएगा, यानी कि स्टूडियो मोड में आ जाएगा। और फिर देखें तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है एक बड़ा खूबसूरत सा लोगो, जो कि है ऑडियो अरे ब्रांड का। फिर हम यहां पर देखें तो हेडफोन का सिंबल बना हुआ है और यहां पर बगल में हम देखें तो ऑक्सिलरी। तो यहां सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है एक खूबसूरत सा पोर्ट के बगल में दिया गया है BT यानी कि ब्लूटूथ, फिर HDMI, फिर टाइप C। तो अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप ब्लूटूथ पर स्विच को रखें और वहां से उसे कनेक्ट करें। फिर यहां पर लिखा हुआ है एक्यूस्टिक ट्यूनिंग। बेसिकली यहां पर ये आपको बेस और ट्रेवल के कंट्रोल्स दिए गए एक तरीके से, जहां पर ये हाई का मतलब हो गया ट्रेवल का कंट्रोल एंड लो का हो गया आपका बेस का कंट्रोल। तो ये बेसिकली 6 dB माइनस या 6 dB प्लस आप इसको कर सकते हो। यहां पर हमें मिल जाता है RCA का इनपुट, फिर बैलेंस इनपुट यानी कि हमारा TRS। तो उसके बाद फिर हम देखें यहां पर टाइप C से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। HDMI ARC यानी कि हम टीवी से भी डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर सकते हैं, अगर हमारे टीवी में HDMI ARC का सपोर्ट दिया गया है। आउटपुट टू राइट स्पीकर, तो बेसिकली यहां से हम अपना दूसरा स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं और यहां पे हम अपना पावर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो कनेक्शंस इतना सारे ऑप्शंस दे दिए हैं कि आप इसको किसी भी डिवाइस के साथ इजीली कनेक्ट कर ही सकते हो। अब दूसरे वाले स्पीकर में भी देख लेते हैं कि पीछे की तरफ क्या दिया गया है। तो पीछे की तरफ सबसे पहले तो हमें देखने को मिल जाता है बड़ा ही खूबसूरत सा पोर्ट, बड़ा ही क्यूट सा पोर्ट दिया गया है। और उसके बाद नीचे की तरफ देखें तो यहां पर दिया गया है इनपुट, यहां पर हम अपना कनेक्ट करेंगे स्पीकर। फिलहाल हम बात करते हैं आगे की तरफ। तो ये दूसरे स्पीकर में भी हमें आगे की तरफ वही सिल्क डोम ट्वीटर देखने को मिल जाता है और यहां पर हमको 4 इंच का ड्राइवर देखने को मिल जाता है। और यहां पे वापस खूबसूरत सा लोगो हमें देखने को मिल रहा है, जो कि है ऑडियो अरे ब्रांड का। आज ये अनबॉक्सिंग हुई है और इसको कुछ दिन में सुनूंगा और उसके बाद आप लोगों के लिए भी साउंड टेस्ट रिकॉर्ड करूंगा और मेरा ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।
got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got it, I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If you wanna go, then you know I'm gonna feed 'em. If you wanna go, you're ready for a demon. नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया
भैया अब साउंड टेस्ट तो आप लोग ने सुन लिया होगा। वैसे मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि YouTube पे जो साउंड क्वालिटी हम सुनते हैं उस पे एक सही अनुभव नहीं लग पाता, लेकिन फिर भी एक अनुमान हो जाता है कि हाँ लगभग किस तरीके की साउंड क्वालिटी होगी और सब क्या चीज़ है। तो खैर बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं अब सबसे पहले बात करूंगा कि यदि इन स्पीकर्स को किसी को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए खरीदना हो तो वहां पे सबसे अच्छा इनपुट सोर्स क्या रहेगा। एनालॉग डिपार्टमेंट में मुझे जो सबसे बढ़िया साउंड क्वालिटी मिली वो थी RCA इनपुट के द्वारा। वहां पर जो साउंड क्वालिटी इनसे निकल के आएगी वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। हाँ, लेकिन एक बात है कि RCA इनपुट का उपयोग करते वक्त फुल वॉल्यूम खोलना पड़ता है, तब जाके एक डिसेंट लेवल पे साउंड सुनने को मिलती है। और यदि RCA का उपयोग करते हुए हम म्यूजिक मोड यानी रेड LED मोड में जाते हैं तो ऑलमोस्ट 2 गुना साउंड लेवल बूस्ट हो जाता है, जिस वजह से डायनामिक्स पे असर पड़ता है। तो इसलिए RCA मोड में ब्लू लाइट मोड यानी मॉनिटर मोड ही बेस्ट लगा मुझे। अब एंटरटेनमेंट के लिए यदि आप ले रहे हैं तो हो सकता है कि आप वहां पर इसको टीवी के लिए लेने का प्लान कर रहे हो, तो मैं कहूंगा कि ये आप बहुत अच्छा प्लान कर रहे हो, क्योंकि 32 इंच से लेके 55 इंच के टीवी तक इन स्पीकर्स के साथ आपको एक बहुत ही बेहतरीन साउंड क्वालिटी मिलने वाली है। भले ही आप टीवी से इसको RCA से इनपुट दे रहे हो, ऑक्सिलरी फ्रंट से दे रहे हो, कोई भी कनेक्शन आप इसमें करो तो रेड मोड में आप इसको रखेंगे तो आपको थोड़ा बेहतर अनुभव होगा। क्योंकि जनरली जो टेलीविजन में कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जहां पर कि वोकल्स वगैरह थोड़े दबे हुए रहते हैं, तो जब हम रेड मोड में आते हैं तो वहां एक तरीके से इसका एक लाउड मोड काइंड ऑफ ऑन हो जाता है, जहां पर कि जितनी भी साउंड फ्रीक्वेंसीज है वो काफी बूस्टेड और काफी अलग तरीके से सुनने को मिलती हैं। अब यदि आप चाहते हैं कि पार्टी, जैसे कि पार्टी वगैरह के लिए कई लोग पार्टी स्पीकर्स लेना पसंद करते हैं, तो उस तरीके का अगर आपको स्पीकर की तरह कोई स्पीकर चाहिए तो वहां पर ये स्पीकर भी पार्टी मोड की तरह काम कर सकते हैं। तो वहां पर हमको करना क्या होगा कि अगर हम इसका फ्रंट ऑक्सिलरी जो दिया गया वहां से अगर हम कनेक्शन करेंगे और रेड मोड में इसको रखेंगे यानी कि म्यूजिक मोड में इसको रखेंगे तो वहां से हमको काफी लाउड और काफी पार्टी मोड जैसा साउंड जो है वो सुनने को मिलेगा। प्लस बेस की कमी थोड़ी सी हमें फील हो सकती है, तो वहां पे हम एक एक्सटर्नल सबवूफर प्लान कर सकते हैं इन स्पीकर्स के साथ। अब हम बात करेंगे डिजिटल इनपुट्स के बारे में। तो भैया टाइप C से जब मैंने इसको कनेक्ट किया अपने लैपटॉप के जरिए और वहां पर मेरी जो फ्लैग फाइल्स वगैरह मैं प्ले करता हूं, तो वहां पर जो गानों को मैंने प्ले किया है तो भाई साहब जो एनालॉग से साउंड स्टेज वगैरह मुझे मिल रही थी वो डिजिटल में जाने के बाद थोड़ी और बेहतर हो गई। क्रिस्टल क्लियरिटी के मामले में ये जो है स्पीकर्स बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। हाँ भैया, एंड्रॉइड से मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की, मतलब मैं डायरेक्ट फोन से टाइप C टू टाइप C लगा दूं और वहां पर कुछ गाने बजें, तो वो ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, विंडोज पे इसने इजीली सपोर्ट किया, तो विंडोज के लैपटॉप पे मैंने गाने वाने सुने। अब जब बात चल ही रही है डिजिटल ऑडियो इनपुट की, तो USB टाइप C में मुझे वॉल्यूम लेवल बिल्कुल परफेक्ट लगे। यानी लैपटॉप का वॉल्यूम फुल हो तो स्पीकर का वॉल्यूम ऑलमोस्ट 50% खोलने पे ही रूम फिलिंग साउंड लेवल्स अचीव हो जाते हैं। अब भैया बेस और ट्रेबल के बारे में तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। इन स्पीकर से बेस बहुत ही अच्छा डिसेंट मिल रहा है हमको, थैंक्स टू जो पीछे इसके जो पोर्ट दिया गया, जो एक्चुअली इसकी ओवरऑल डिजाइनिंग है, स्पीकर की जो बॉक्स बिल्ड करने का जो डिजाइन है और सब चीजें, उस वजह से जो बेस का आउटपुट है वो काफी अच्छा मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर 60 हर्ट्ज तक ये डीप जाता है, उससे नीचे नहीं। तो 60 हर्ट्ज तक बिल्कुल नीट एंड क्लीन हर फ्रीक्वेंसी बेस की एकदम सही मधुरता के साथ हमें सुनने को मिल रही थी। अगर इनका बेस 60 हर्ट्ज तक ही लो जाता है तो क्या वहां पे हमें सबवूफर की तरफ जाना चाहिए? तो सीधी सी बात है, नो डाउट बिल्कुल जाना चाहिए। इन स्पीकर्स के साथ आप 8 इंच का सबवूफर ले सकते हो। इसमें मैं बता दूं कि सबवूफर के लिए लाइन आउट वगैरह कुछ दी नहीं गई है, तो वहां पे हमें जुगाड़ से सबवूफर लगाना होगा। तो ये आप बात करते हैं ट्रेबल के डिपार्टमेंट की। तो ट्रेबल के डिपार्टमेंट यानी कि जो इसका ट्विटर है, वहां से जो साउंड फ्रीक्वेंसीज निकल के आ रही थी वो कहीं भी मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं थी कि बहुत हार्श हो, मुझे वॉल्यूम कम करना पड़े या इसका ट्रेबल का नॉब जो है पीछे दिया गया इसको माइनस करना पड़े, थोड़ा कम करना पड़े, उस तरीके का कुछ फील नहीं आया। हाँ,
कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ट्रम्पेट का साउंड होता है, तो ट्रम्पेट की जो जब वो शार्प फ्रीक्वेंसीज आती हैं वो थोड़ी सी मुझे तीखेपन के साथ साउंड उनकी महसूस हुई। और सिमिलरली वोकल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेल और फीमेल के जो वोकल्स होते हैं वहां पर भी जब सा शा इस तरीके के जब शब्दों में जब उच्चारण होता है तो वो ट्विटर में थोड़ा ज्यादा की तरफ सुनाई देता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि वो हार्शनेस की तरफ नहीं है। और खास बात यहां पर हमारे को जो मिल जाती है वो ये कि जिन लोगों को बेस और ट्रेबल का उपयोग नहीं करना है और वो उसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो वहां पर ये सेंटर डेटेंट के साथ आता है और वहां पर वो सेंटर में लॉक हो जाता है। ये चीज इसकी मुझे बहुत खास लगी। लेकिन एक चीज मैं यहां पर बोलना चाहूंगा कि ये स्पीकर्स के बजट के हिसाब से मैं सारी बातें कर रहा हूं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि जिस बजट में जिस प्राइस पॉइंट पे ये स्पीकर्स अवेलेबल है उस हिसाब से मैं यहां पे आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। तो भैया अब खास चीज जो है जिसके लिए कि ये स्टूडियो मॉनिटर्स कहलाते हैं, तो वहां पर अगर आप इन्हें साउंड मिक्सिंग वगैरह के लिए आप इनको अगर खरीद रहे हो तो वहां पर सबसे बेहतरीन इनपुट सोर्स इसका क्या रहेगा, तो मेरी समझ से वहां पर हमारा जो यूएसबी इंटरफेस होता है, अगर हमारे पास एक डिसेंट यूएसबी इंटरफेस है तो उसका उपयोग करें और टीआरएस के थ्रू कनेक्शन करें तो वहां पर हमको एक अच्छी साउंड क्वालिटी मिलेगी। अब ये पूरी तरह से निर्भर करेगा कि आपका यूएसबी इंटरफेस कौन सा है और उस पर कैसी साउंड क्वालिटी आपको मिलेगी। तो वहां पर सब कुछ अलग हो जाता है, सब कुछ निर्भर करता है हमारे यूएसबी इंटरफेस की साउंड क्वालिटी पे। और वैसे मेरे पास जो यूएसबी इंटरफेस था वहां पर मुझे तो काफी अच्छी साउंड क्वालिटी मिली। अब हाँ, यदि आपके पास लेट्स से कि इनिशियली स्टार्टिंग में यूएसबी इंटरफेस नहीं है तो वहां पर अगर आपके लैपटॉप में आप इसको टाइप सी से कनेक्ट करोगे तो वहां पर आपको एक बहुत ही बढ़िया जो है कि डिसेंट साउंड क्वालिटी मिल जाएगी। अब बात आती है कि किन लोगों के लिए ये एज ए स्टूडियो मॉनिटर सही रहेंगे। जैसे कि अगर यदि आप स्टूडेंट हैं और आप साउंड मिक्सिंग वगैरह कुछ सीख रहे हैं और वहां पर आपको इनिशियली कुछ स्टूडियो मॉनिटर्स वगैरह लेने हैं तो मैं वहां इन्हें रिकमेंड करूंगा कि आप ले सकते हो, क्योंकि खास रीजन यहां पर यह है कि लेट्स से कि जैसे वोकल्स हैं, अगर आप उनको सेंटर में रखना चाह रहे हो तो वहां पर इन स्पीकर्स का अगर सही तरह से प्लेसमेंट आप करोगे तो वहां पर वोकल्स आपको सेंटर में ही सुनाई देंगे। तो इन स्पीकर्स की सेंटर इमेजिंग बहुत बढ़िया है। और फिर यदि अगर मैं बात करूं कि स्टीरियो सेपरेशन की, तो वही बात आती है कि अगर सही तरीके से इनका प्लेसमेंट किया जाए तो स्टीरियो सेपरेशन भी बहुत अच्छा यहां हमें सुनने को मिलता है। तो जब आप अपनी मिक्सिंग करोगे तो वहां पर आपको जो इफेक्ट्स फील होने चाहिए वो बाकायदा वैसे ही फील होंगे जैसे कि वो फील होने चाहिए। तो अब जैसे कि मैंने यहां पर बात की, स्टीरियो इमेजिंग भी काफी अच्छी हमें सुनने को मिलती है। तो अगर याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने वीडियो के कहा था कि ये जो प्लास्टिक आगे लगी है इसका एक अलग रोल प्ले करती है। ये सिर्फ एक प्लास्टिक ही नहीं है, ये एक वेव गाइड का भी काम करती है। आप ध्यान से देखिए कितने स्मूथ कर्व्स हैं ट्विटर के आसपास, सेम वूफर ड्राइवर के आसपास भी कितने सही कर्व्स दिए गए हैं और साइड्स भी इसकी जो है वो कर्व की हुई है, जिस वजह से एक बहुत ही अच्छा साउंड स्टेज हमें सुनने को मिल सकता है। तो ओवरऑल जो इमेजिंग वाली बात आती है वहां पर एक और सबसे बड़ी चीज है जो कि बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है, वो है हमारा स्पीकर्स का प्लेसमेंट। अगर वो सही तरीके से नहीं हुआ तो फिर हमें कुछ भी सही तरीके से सुनने को नहीं मिलेगा। और हाँ, सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन मेरी स्टूडेंट्स के बाद जो जाती है वो जाती है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, यानी कि मेरे जैसे, यानी कि मैं खुद राज की बात बताऊं तो मैं भी एज ए कंटेंट क्रिएटर इन स्पीकर्स का उपयोग कर रहा हूं अपने वीडियोस की मिक्सिंग के लिए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना के डालते हैं या फिर यूट्यूब पे, फेसबुक पे या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे जहां पर भी आप वीडियोस बनाकर अगर डालते हो एज ए कंटेंट क्रिएटर, तो वहां पर ये स्पीकर्स 100% रिकमेंडेड हैं। अब यदि आप मुझसे ये पूछो कि भैया एज ए प्रोफेशनल साउंड मिक्सिंग के लिए क्या हम इन स्पीकर्स को ले सकते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि जैसे कि बने बनाए सॉन्ग को कुछ लोग रिमिक्स करते हैं डीजे वगैरह के लिए, जिस तरीके का वो लोग मिक्सिंग वगैरह करते हैं, अगर उन्हें कोई स्पीकर चाहिए सही बजट में तो फिर ये मैं उनके लिए रिकमेंड कर सकता हूं। और कई बार ऐसा होता है कि जब डीजे वाले फील्ड में होते हो तो आप लोग जैसे कि कहीं किसी सिटी में दूसरी सिटी में जा रहे हो, वहां पे आपको कुछ फटाफट मिक्स करने के लिए कुछ करना है तो इनको लेके ट्रैवल भी कर सकते हैं। ये काफी छोटे और हैवी नहीं कि इनको कैरी ना किया जा सके, इनको ईजिली आप लेके कैरी भी कर सकते हो। तो उन लोगों के लिए जो इस तरीके की डीजे मिक्सिंग वगैरह करते हैं तो उनके लिए ये मैं रिकमेंड करूंगा कि एज ए प्रोफेशनल वो इनका उपयोग कर सकते हैं। एज ए सेकेंडरी मॉनिटर्स इनको आप मान के ले सकते हो। हाँ, लेकिन
लेकिन बात आती है कि भैया डीजे की बात आए और बेस, तो वहां पर मे भी पॉसिबल कि हमें बेस के लिए सबवूफर लेना ही लेना पड़े। बात आती है कि एज ए प्रोफेशनल आप जब साउंड की जो मिक्सिंग करते हैं मूवीज़ की, फिल्म्स की, टीवी की, या फिर जो हमारा वोकल के साथ गाने वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा प्रोफेशनल रेंज की तरफ और जाएं, जहाँ पर कि और भी हाईली प्रोफेशनल स्पीकर्स जो हैं हमें मिलते हैं। लर्निंग के हिसाब से दीज आर द बेस्ट। अब जितना भी अनुभव मैंने आप लोगों को अपना ये सब बताया, तो वहां पर सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल रोल प्ले करता है वो स्पीकर्स का प्लेसमेंट, जैसा कि मैं इस पूरे वीडियो में बार बार बोलता आया। तो मैं अब आप लोगों को एक गाइडेंस दे देता हूं कि किस तरह से, जैसे कि दोनों स्पीकर्स हैं, तो अगर हम इनको अगल बगल रखें तो एग्जैक्टली सेम, मतलब पीछे से अगर आगे से अगर मैं हाथ लगाऊं तो एकदम एकदम लेवल पे होना चाहिए। ये ऐसे लेवल पे रखते हुए इनकी दूरी एग्जैक्टली ऐसे हम दूर लेके जाएं, और लगभग ये मान के चलिए आप बीच का जो डिस्टेंस है वो समवेयर अराउंड 3 फीट का होना चाहिए मिनिमम। 3 फीट मिनिमम होना चाहिए, तो आप नाप सकते हो। फिर लिसनिंग जो हमारा बैठ रहे हैं, जैसे मैं यहाँ सेंटर में बैठा हूँ और ये स्पीकर्स लेट्स से कि मेरी तरफ फेस किए हुए हैं, तो वहाँ पर कितनी दूरी मेरे को चाहिए, तो इस स्पीकर के ट्विटर से जो मेरे कानों की दूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 2 फीट, और सही बेस्ट पोजीशन जो मिलेगी वहां पर 3 फीट पे हमको मिलेगी। तो जैसे कि मैंने कहा कि 3 फीट इधर, और फिर यहां से ट्विटर से 3 फीट मेरे कानों तक, फिर ये हो गया आपका एक तरीके से ट्रायंगल टाइप बन जाता है। एंड देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अभी जैसे स्पीकर्स नीचे की तरफ रखें, तो ये इस तरीके से नहीं होने चाहिए, ये ऊपर होने चाहिए। हमारे इनका जो ट्विटर है वो मेरे एकदम कानों के सामने आना चाहिए, तो ये ट्विटर यहां नहीं, यहां कहीं होना चाहिए इस तरह से, और यहां से फिर साउंड मुझे मेरे कानों तक आए वैसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ट्विटर का जो प्लेसमेंट है वो हाइट पे होना चाहिए आपके कानों के सामने, तो आपको वहां पर बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा इन स्पीकर्स के साथ, चाहे वो आप मिक्सिंग कर रहे हो, चाहे वो म्यूजिक सुनना हो या जो भी। अगर आप स्टैंड अरेंज कर सकते हो और स्टैंड पर इन स्पीकर्स को रख सकते हो तो वो सबसे सही रहेगा। और स्पेशली एक चीज और बताना चाहूंगा कि इन स्पीकर्स को टो इन करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। टो इन मीन्स कि जिस तरीके से ऐसे करते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं कानों की तरफ, इस तरीके से मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझको इसी पोजीशन पे, स्ट्रेट पोजीशन पे ही बहुत ही बढ़िया सेंटर इमेजिंग मिल रही थी और बहुत ही बढ़िया स्टीरियो सेपरेशन के साथ एक डिसेंट साउंड स्टेज क्रिएट हो रही थी एक छोटे से एनवायरनमेंट में, बेसिकली जो मैंने बताया 3 फीट के आसपास का। एंड ऑल थैंक्स टू इसका जो डिजाइन है, ऑडियो ने जिस भी तरीके से इसको डिजाइन किया, जो यहाँ पर ये वेव गाइड जैसा सब कुछ दिया है, पीछे पोर्ट दिया है, यहाँ से सब कर्व्स वगैरह दिए हैं, अमेजिंग। अच्छा हाँ, अभी मुझे ये ध्यान आया कि यहाँ पर बहुत देर से आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे और मैं भी ये बताना भूल गया कि बेसिकली यहाँ पर मैंने स्पाइक्स लगाए हुए हैं, क्योंकि इनके ये रबर फीट एक स्पीकर के थोड़े से मोटे हैं, लगभग 1 mm मोटे हैं, और इन रबर फीट के होने के बावजूद भी मेरी वुडन टेबल तक वाइब्रेशंस पहुंच रहे थे, जिस वजह से साउंड स्टेज पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था। तो भैया इसलिए मैंने इन स्पाइक्स का उपयोग किया है, और जब इन स्पाइक्स को मैंने इन स्पीकर्स पे लगाया तो वहां पर लगाने के बाद साउंड स्टेज जो थी वो परफेक्ट हो गई। आपको ये स्पीकर एज ए स्टूडियो मॉनिटर्स लेने हो या फिर एंटरटेनमेंट के पर्पस से ही क्यों ना लेने हो, म्यूजिक लिसनिंग के लिए तो खास तौर पे मैं बोलूंगा इन स्पाइक्स का उपयोग जरूर से जरूर करें। तो ये अब बात करते हैं कि इसमें एक हेडफोन के लिए भी जैक दिया गया है, जहां पर कि हम 3.5 mm पिन का उपयोग करते हुए अपने हेडफोन्स को लगा सकते हैं। ब्लूटूथ के बारे में बताना रह गया था। ब्लूटूथ मतलब जनरली मैं ब्लूटूथ को अवॉइड करने बोलता हूं, और यहां पर भी ब्लूटूथ से बेहतर कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं हमारे पास, लेकिन समहाउ जब मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया तो मुझे नियर सीडी की जो क्वालिटी होती है, नियर सीडी क्वालिटी मुझे ब्लूटूथ से मिल रही थी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करके गाने सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। और भैया जो सारा खेल हो रहा है, जो सारी की सारी साउंड प्रोसेसिंग हो रही है, उसके पीछे की जो खासियत है वो है इसके अंदर लगा प्रोसेसर। जी हाँ, जो साउंड के लिए जो प्रोसेसर इसमें उपयोग किया गया है वो है MV Silicon BP1048B2। ये एक बहुत ही एडवांस्ड ब्लूटूथ DSP चिपसेट है जो कि डिलीवर करता है एक्सट्रीमली सुपीरियर साउंड क्वालिटी। यहां पर एम्पलीफायर हमें मिलता है वो भी क्लास D, और क्लास D की दुनिया में
जो चिपसेट हमें यहां मिल रहा है वो है 3116D2। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने इस एम्पलीफायर चिप को डिजाइन किया है। अपनी हाई क्वालिटी साउंड के लिए दुनिया भर में जानी मानी चिप है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चिपसेट रहा है शुरुआती दौर से, और उसमें ही जिस तरीके से मैं इनको अभी सुन रहा हूं तो सारी की सारी जो भी प्रोसेसिंग हो रही है पीछे, जो प्रोसेसर के बारे में मैंने बताया वो जो जिस तरीके से काम कर रहा है, उसके बाद जो एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, तो वो जो 3116D2 जो चिपसेट है वो बखूबी उसको बढ़िया तरीके से जो है वो एम्पलीफाई कर रहा है, और वहां पर हमको एक बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी सुनने को मिलती है। तो मतलब इन स्पीकर ड्राइवर्स का जो यहां पर इन्होंने लगाए हैं, चाहे वो सिलडोम ट्विटर हो या ये वूफर ड्राइवर हो, उसका जो एम्पलीफायर के साथ जो मैच हुआ है बहुत सही तरह से मैच हुआ है। मैं बोलूंगा कि जिसने भी इसे डिजाइन किया ना, बहुत प्लानिंग के साथ सोच समझ के पूरा डिजाइन किया है। तो यहां पर एक और बात निकल के आती है कि मैं इतनी देर से इन सब अच्छी अच्छी चीजों के बारे में आप लोग को बता रहा हूं जो मुझे अच्छी लगी, सब चीजें हुई, तो वहां पर एक आइडिया आता है कि यार मतलब आखिर बजट सस्ता तो कितना सस्ता, आखिर ये हैं तो हैं कितने के। भैया कुछ तगड़ा बजट नहीं है, मात्र 7,500 रुपए के ये अमेजन पे हमें मिल सकते हैं। सीरियसली ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट तो है। लेकिन यहां पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि बजट में जब कोई चीज रखी जाती है तो वहां पर सब कुछ जो अच्छा अच्छा होता है, तो वहां पर कुछ चीजों पे बजट को एक क्राइटेरिया में रखने के लिए कुछ चीजों को कंट्रोल भी करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर मेरा लैपटॉप है, तो USB Type-C से मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है डिजिटली। तो बेसिकली अभी यहां पर कैसा है कि अगर लेट्स से कि आपने लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है आपका जो ये स्पीकर है, और आपने उसमें ऑक्सिलरी भी लगाई हुई है, तो यहां पर जैसे कि मैं अगर ऑक्सिलरी में आपको ये कनेक्ट करता हूं और दिखाता हूं, तो अब मैं यहां ऑक्सिलरी में मान लीजिए कोई गाना सुन रहा था, ठीक है, अभी यहां पर वॉल्यूम आ रहा है इसका। अब लेट्स से कि मैं यहां पर कंप्यूटर पे कोई गाना प्ले करता हूं, तो सुना आपने क्या हुआ। तो बेसिकली जो फोन से मेरा आउटपुट आता है एनालॉग, वो भी इसमें जा रहा है डायरेक्टली, और जो मैंने लैपटॉप से प्ले किया डिजिटली वो भी इसमें जा रहा है। तो क्योंकि बजट में रहते हुए अगर चीज़ों को रखना होता है तो वहाँ पर इनपुट सिलेक्शन के लिए कोई मोड्स नहीं दिए गए। मोड ज़रूर दिया गया है लेकिन इनपुट सिलेक्शन के लिए नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का ये मतलब हुआ मेरा कि आप एट ए टाइम एक ही डिवाइस इससे कनेक्ट करके उसे सुने और वायर्स भी अनप्लग कर दें। लेट्स से कि आपने फ्रंट में ऑक्सिलरी पोर्ट में एक वायर लगाई हुई है, पीछे RCA में लगाई हुई है, कभी आप ऑक्सिलरी से सुन रहे हो, कभी आप RCA से सुन रहे हो, या कभी आप स्विच कर रहे हो Type-C से। तो यहां पर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि लेट्स से कि आपने Type-C से कनेक्ट किया हुआ है या किसी से भी कनेक्ट किया हुआ है, तो बाकी की वायर्स हटा दें। तो एट ए टाइम Type-C से अगर आप सुन रहे हो तो Type-C की ही इसमें कनेक्ट होनी चाहिए वायर, और पावर की वायर कनेक्ट होनी चाहिए, और स्पीकर की वायर जो कनेक्ट होंगी वो होनी चाहिए आपस में। तो आपका इतना ही सिर्फ कनेक्शन चाहिए, वहां पे एक्स्ट्रा वायर्स न डालें, क्योंकि वायर्स जब एक्स्ट्रा होती है वहां पे हमिंग आने के चांसेस होते हैं, तो वो बिल्कुल भी उपयोग ना करें, एक्स्ट्रा वायर्स का उपयोग ना करें। अब भैया एक इशू भी यहां पर आ रहा है, तो स्पीकर के पीछे जो यहां लिखा है आउटपुट टू राइट स्पीकर, ये शायद मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि यहां पे लिखा होना चाहिए था आउटपुट टू लेफ्ट स्पीकर। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि इस स्पीकर में जिसमें वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह दिया गया है, उस स्पीकर को हमें राइट साइड पे रखना है, और जो दूसरा पैसिव स्पीकर है उसको हमें लेफ्ट साइड पे रखना है। ये स्पीकर्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं। स्टीरियो सेपरेशन की आप बात कर लीजिए, एक नंबर। आप इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन की बात कर लीजिए, एक नंबर। आप सेंटर इमेजिंग की बात कर लीजिए, एक नंबर। तो मतलब हर एक चीज़ जो ऑडियो अरे ने, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, इन्होंने पहले कोई और मॉनिटर स्पीकर्स निकाले हों या कुछ इस तरीके के, लेकिन अगर ये इनका फर्स्ट स्टूडियो मॉनिटर है तो वहाँ पर मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पर ध्यान रखते हुए इन्होंने इसको बिल्ड किया है। साइज़ में छोटा और साउंड क्वालिटी में मोटा और बजट में काफ़ी छोटा। कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं मैं ऑडियो अरे को कि वो इंडिया में इस तरीके के प्रोडक्ट्स लेकर आए, और हमारे इंडिया में भी अब
मुझे एक बहुत अच्छी ग्रोथ होती दिख रही है। और इंडियन ब्रांड्स को मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ, हमेशा उनकी चीज़ों के हर एक चीज़ के बारे में बताता हूँ। अब यह एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, मैंने पहले भी ये चीज़ वीडियो में डिस्कस की थी। बहुत सारे मेरे पास जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो हाई फाई की दुनिया से जुड़े हुए हैं। और हाई फाई की दुनिया से आप इन्हें प्लीज़ कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि हाई फाई की दुनिया की चीज़ें जो होती हैं वो हाई फिडिलिटी ऑडियो के हिसाब से एक अलग तरीके की दुनिया है। वो ये एक अलग तरीके की दुनिया है। फिलहाल मैं अभी आप लोगों से यहाँ पे आज्ञा लेना चाहूँगा और कहूँगा कि यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।